तो here it is, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। दो क्वेश्चन अब आपके ग्रुप में शेयर हुआ है। आपको जो ग्रुप है पार्ट 1 का बीकॉम पार्ट 1 क्रैश कोर्स से रिलेटेड हमने दो क्वेश्चन शेयर किए हैं ग्रुप में। सिंगल एंट्री टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम में कौन सा टॉपिक है ये टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अगर हम बेहतर हो तो ऐसे लिख लो SES single input system. So we are covering single input system today. तो सिंगल इंटर सिस्टम में हमारे सामने जो क्वेश्चन है आज करने के लिए दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, आप लोगों से पूछ लेंगे इफ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2 इजीली then I will leave it upon you and so question number 1 पे ही कर देंगे। तो I will take the feedback once क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लें उसके बाद। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीन में साइड में नीचे आपके क्वेश्चन दिया हुआ होगा, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। आप अपने जूम में से क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है मिसेस सानिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। मिसेस सानिया इक्विपमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करती। और फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड। प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड भी प्रिपेयर करना है। और आपके सामने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि 21 मार्च 2015 का और 21 मार्च 2016 का, यानी दो डिफरेंट ईयर के इंफॉर्मेशन दिए हुए एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड। उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ड्राइंग्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 10,000 पर मंथ निकाला गया पर्सनल यूज के लिए। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया 2 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट देयर इज अ बैड डेट्स ऑफ ₹2000 एंड पीबीडीडी भी क्रिएट करना है। अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400 है एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 700 है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन चार्ज करना फर्नीचर पे और मशीन का। तो इतने सारे पॉइंट्स पे हमें क्वेश्चन को कवर अप करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पहले बताया गया था सिंगल इंटर सिस्टम का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो चीज़ें हमें देखनी है वो ये कि सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं मालूम है तो दोनों ईयर का स्टार्टिंग एंड एंड दोनों के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद वहां से आपको फाइंड आउट कर लेना ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड देन फिर उसके बाद मूव ऑन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। और वहां से फिर जब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा देन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे एट द एंड। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। लेट अस नाउ ड्रॉ द फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया जाए पहले। ऊपर में लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, और यहाँ पर आप लिख लेंगे लाइबिलिटीज और दो डिफरेंट डेट, दैट इज 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016। तो लिखेंगे असेट्स, अगेन दो डेट 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। ऊपर में मेंशन कर देंगे द अमाउंट इन रुपीज, यानी व्हाटएवर अमाउंट दे विल राइट इन दिस स्टेटमेंट इट इज इन रुपीज। तो अब यहाँ से हम चले आगे बढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन देखें
कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक एक करके सब दिया हुआ है। तो कैश इन हैंड से स्टार्ट करें। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब दिए हुए, तो एसेट साइड से लिखना शुरू करें। कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? 6000 है ओपनिंग में और 24,000 है क्लोजिंग। देखिए हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ये लायबिलिटीज है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आप लायबिलिटी साइड लिख लोगे। 30,000 रुपये दिए हुए हैं 31 मार्च 2015 में, 30,000 उसको आप ऐसे लिख लीजिए। उसके अलावा स्टॉक दिया हुआ है, एसेट साइड लिख लीजिए। स्टॉक दिया हुआ है आपका 50,000 और 80,000, यानी 50,000 है और क्लोजिंग में स्टॉक दिया हुआ है 80,000। स्टॉक भी हम लोगों ने ले लिया। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी साइड जाएगा, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि क्रेडिटर्स एक लायबिलिटीज है। लेनदार 26,000 और 40,000 दिया हुआ है। ओपनिंग में लिख लीजिए 26,000, क्लोजिंग में लिख लीजिए 40,000। क्रेडिटर्स को एसेट साइड लिख लीजिए। क्रेडिटर्स एसेट साइड कितना है? 60,000 और 1,40,000। 60,000 है और 1,40,000। क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर्स भी लिख चुके हैं 26,000 40,000, क्रेडिटर्स भी लिख चुके हैं। बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड ले लीजिए। बिल्स पेबल का अमाउंट दिया हुआ है 6,000 12,000 दे देंगे 6,000 एंड 12,000। ठीक है, बिल्स पेबल ले लिया। फर्नीचर ले लीजिए एसेट साइड। फर्नीचर दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है? इज 40,000 एंड 60,000 ले लेंगे 40,000 और 60। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड लिख लेंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? बिल्स रिसीवेबल 8,000 और 28,000। 8,000 और 28,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद हम मशीनरी। मशीनरी दिया हुआ है 50,000 एंड 1 लाख। लिख दीजिएगा मशीनरी 50,000 एंड 1 लाख। 50,000 से कितना हो गया? 50,000 तो ये 1 लाख। आगे चलेंगे। मशीनरी के बाद अब क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 30,000 80,000। 30,000 क्लोजिंग है 80। मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो अब आप एक बार चेक कर लें। कैश इन हैंड लिख चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख चुके हैं, स्टॉक लिख चुके हैं, सन्ड्री डेटर्स लिख चुके हैं, बिल्स पेबल लिख चुके हैं, फर्नीचर लिखा जा चुका है, बिल्स रिसीवेबल लिख चुके हैं, मशीनरी लिख चुके हैं, इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं। सारा अमाउंट करेक्टली प्लेस हुआ है। एक बार जब आप लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा डील कर रहे हैं इस तरीके का, तो एडजस्टमेंट से भी देख लिया कीजिए कि कहीं कोई प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह तो नहीं, यानी वैसा टर्म जिसको बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, ऐसा अगर कोई टर्म है एडजस्टमेंट को छोड़ के, जैसे कि पीवी रेडी क्रिएट करना, डेप्रिसिएशन चार्ज, एडजस्टमेंट्स, इस इन एडजस्टमेंट को छोड़ के अगर सीधे सीधे आपको कोई एसेट्स और लायबिलिटीज का अमाउंट दिख जाए तो आप उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप लायबिलिटी साइड दिखा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट? 2,400 रुपया दिखा सकते हैं क्लोजिंग 2004। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड आप देख सकते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है प्रीपेड इंश्योरेंस का? 7 करोड़। नाउ डेप्री तो बाकी इसके अलावा इसके अलावा हम बाकी एडजस्टमेंट को छोड़ दें। इसके अलावा हम बाकी एडजस्टमेंट्स को डेली यहाँ पे ध्यान रखना है। इतना ही एडजस्टमेंट्स हमें लेना। इसके अलावा जो भी फ्रेश कैपिटल है या ड्रॉइंग्स है या फिर डेप्रिसिएशन वगैरह है, इनको हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब हमारा काम अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा बैलेंस करना, यानी कि
हमें यहाँ पे नीचे में मेंशन कर देना, तो मेंशन करना। पहले टोटल कर लेते हैं, एसेट साइड टोटल कर लेते हैं। Let us do the totaling. छह हजार प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 60,000 प्लस 50,000 और 30,000, ये है 2,44,000, 2,44,000, 2,44,000 यहाँ पे आ रहे, 2,44,000 में से माइनस कर लेंगे 6,000, 26,000 और 30,000, तो ये आ जाएगा 1,82,000, 1,82,000। ये आपका हो गया कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल को हम लोग ने बैलेंस करके निकाला है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए वहाँ पे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, एसेट से लायबिलिटीज को माइनस। अब आ जाइए क्लोजिंग डेट को निकाल लें, 24,000 प्लस 80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 28,000 प्लस 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 700, 5,12,700। 5,12,700 यहाँ पर भी लिख देते 2,44,000 और ये हो गया 5,12,000। हम लोगों ने अमाउंट पुट कर दिया टोटलिंग करके। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए 12,000, 1,200 रुपये माइनस होगा, सॉरी 12,000 माइनस होगा फिक्स पेबल का, 40,000 रुपये क्रेडिटर्स का माइनस होगा और 2,400 रुपये माइनस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 4,58,000 होगा, 4,58,000। तो हम लोगों ने ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। देखिए आप लोग कम से कम चैट बॉक्स में जाकर रिस्पॉन्ड कीजिए क्विकली, ठीक है? अगर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन वहाँ से रेज कर सकिएगा, अदरवाइज सीधे सीधे वहाँ पे मेंशन कर लिया तो जाकर नो इशू, ठीक है? तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे चलेंगे। ऐड करेंगे पेज, पेज ऐड करने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलेंगे हम लोग, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये का अमाउंट वी आर गेटिंग। अभी इसके बाद हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक स्टेटमेंट, जिसको हम नाम देंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस हम ड्रॉ कर लेंगे।
लिखेंगे statement showing profits and loss for the year ending और डेट दे देंगे 31 मार्च 2016 इस डेट यहाँ पे लिख लें particulars और अमाउंट एंड अमाउंट। अब यहाँ पे स्टार्ट में आपको पता है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग कैपिटल और हमने क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नाउ लेट अस जस्ट चेक द क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कितना है 4,58,300 तो लिखेंगे यहाँ पे 4,58,300। इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1,00,000। इसको जोड़ के ऑटो में दिखा दें कितना होगा, ये 300 ऐसे ही 35 रह जाएगा, ये 8 का 8 रह जाएगा और 5 2 7 4 1 5 5,78,300 आ रहा है। ठीक है ना, अब इसमें से माइनस करेंगे दो टर्म, एक तो ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल चेक कर लें कितना आया है 1,82,000 तो लिखेंगे 1,82,000। उसके अलावा आप देख लें ओपनिंग कैपिटल तो हम लोगों ने किया, उसके अलावा एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ, एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, लेस कर लीजिए एडिशनल कैपिटल 2 लाख 2 लाख और 1,82,000 3,82,000 ये अमाउंट हो जाता है। 5,78,300 में से माइनस कर देंगे कितना आएगा 5,78,300 माइनस 3,22,000 ये आ जाएगा 1,96,300। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है 1,96,300 लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, अब एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था ड्राइंग्स ट्रीट कर लिया हम लोगों ने, एडिशनल कैपिटल ट्रीट कर लिया, बैड डेट्स 2,000 है, लिख लीजिए बैड डेट्स फिर लिख लीजिए पीबीडीटी क्वेश्चन में कह रहा है पीबीडीटी 5% है ना, 5% जब भी पीबीडीटी निकलेगा ना क्लोजिंग डेटर्स पे निकलेगा, तो एक बार क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस चेक कर लो। क्लोजिंग डेटर्स कितना है, डेटर्स है 1,40,000 तो 1,40,000 में जो पैसा डूब गया 2,000 डूब गया है उसको माइनस कर लीजिए, इसका 5% कर लीजिए 1,40,000 माइनस 2,000 इंटू 5%। देखिए जब भी पीबीडीटी निकालना हो और बैड डेट्स में दिया हो तो बैड डेट्स को पहले माइनस कीजिएगा और जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर लेंगे। 1,38,000 हो रहा है, इसका 5% आएगा 6,009। इसके अलावा डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर की वैल्यू ले लें। फर्नीचर देखिए कितना है 40,000 है और 60,000
देखिए 40,000 और 60,000 दो अमाउंट जब दिया रहे तो एवरेज पे निकाल लेना ज्यादा बेटर है। ये इसको यूं कह लीजिए कि ओपनिंग वाले पे पूरे ईयर का चार्ज कर दीजिए और बाकी जो एडिशनल है उस पे 6 महीने का चार्ज करेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग इसको क्लोजिंग पे भी चार्ज कर सकते हैं। यानी ये यहाँ पे एक फ्रीडम है आपके पास कि आप चाहें तो जो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मान के भी हम मान सकते हैं कि फर्नीचर जो रिमेनिंग फर्नीचर जो एडिशनल फर्नीचर 20,000 का खरीदा गया है, अगर हम चाहें तो ये मान के चल सकते हैं कि वो एडिशनल फर्नीचर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर खरीद लिया गया। जब हम ऐसा मानेंगे तो सारा का सारा डिप्रिशिएशन हम 60,000 पे चार्ज कर लेंगे। फिर ये हम ये एग्जम्पशन कर सकते हैं कि नहीं, ये जो 60,000 का में जो एडिशनल फर्नीचर 20,000 का जो एडिशनल फर्नीचर है ये ओवर द ईयर खरीदा गया, यानी मिड में खरीदा गया, 6 महीने का उसमें चार्ज करेंगे। ओपनिंग वाले 40,000 पे पूरे साल का चार्ज करेंगे, बट 20,000 पे 6 महीने का चार्ज करेंगे। और अगर ये एज्यूम किया जाए दैट की जो लास्ट जो भी फर्नीचर एडिशनल खरीदा गया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर खरीदेंगे तो सिर्फ 40,000 पे चार्ज करना पड़ेगा। तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ये और डिपेंड करेगा हमारे एजम्पशन पे। हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे ना, यहाँ पर नीचे निकालेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एवरेज पे चार्ज करेंगे सीधा। तो कितना हो जाएगा, 40,000, 40,000, 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2, इसका ले लेंगे 10%। 40 और 60 वाला 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000 आएगा। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी ले, तो मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा देख लेते हैं। मशीन का अमाउंट है 1 लाख, तो पहले था कितना, मशीन पहले से था कितना 50,000, तो मशीन पे भी उसी तरह से तो यहाँ पे ट्रेड किया, पहले से 50,000 है, 1 लाख का क्लोजिंग में चल रहा है तो इसका एवरेज ले लेंगे और इस पर 10% चार्ज कर देंगे और देंगे 7,000। तो ये दोनों का अमाउंट लिख के डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आया है 5,000 और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन आया है 7,500। इसको नोट नंबर 1, इसको नोट नंबर 2 दे दो। अब यहाँ से ये सब अमाउंट जब आप माइनस कर लोगे कितना है, बेहतर होता है ये जो हमने जो ये अमाउंट लिखा ना 2,000 सबको अगर अंदर लिखते हो यानी ये 2,000 अंदर लिख लेंगे, 6,900 भी अंदर लिख लेंगे, पीवीडीटी का 5,000 भी अंदर लिख लेंगे और 7,500 भी अंदर लिख लेंगे। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा लिखने में इसको और इसको। अब इसको क्या करें, जोड़ के ऑर्डर में दिखाओ। तो 2,000 प्लस 6,900 प्लस 5,000 प्लस 7,500, ये हो गया आपका 21,400। 21,400 जब आप माइनस करोगे 1,96,300 से तो ये आएगा 1,74,900 आएगा, 1,74,900। देखते हैं आंसर की, ठीक है 3,000 का डिफरेंस आ रहा है एंड दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कंसीडर किया है वो एवरेज बेसिस पे कंसीडर किया है। अगर आप इसको बढ़ा लेंगे यानी 60,000 और 1 लाख पे चार्ज करेंगे तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि 60,000 और 1 लाख का डेप्रिसिएशन यानी कितना हो जाएगा, 16,000 का 10% डेप्रिसिएशन आपका आएगा। 1,60,000 का 16,000 आएगा, 7 5 12, 12,500 और उतना अमाउंट ले लोगे तो लगभग उतना ही आएगा जो यहाँ पे यानी 3,500 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो बुक में जो आंसर आपको यहाँ पे स्टडी मेट पे जो आंसर दिया हुआ है ना वो इस एजम्पशन पे दिया हुआ है दैट की जो भी एसेट्स खरीदा गया वो स्टार्ट में ही खरीदा गया, और हम लोग इस एजम्पशन में बना रहे हैं कि जो एडिशनल एसेट्स खरीदा गया है वो मिड ऑफ द ईयर में खरीदा गया। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आपके अजम्पशन पर डिपेंड करेगा। हम इस अजम्पशन को लिख भी देते हैं सो दैट कि आप इस बात को समझ लें, और अगर आप स्टार्टिंग में मानेंगे तो उस केस में डेप्रिसिएशन 60,000 और 1 लाख पे चार्ज करेंगे तो आपका 6,000 और 10,000 आएगा डेप्रिसिएशन। उस एकदम उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो एज इट इज मैच करेगा जो आपका बुक में दिया है। ठीक है, तो हम जो एजम्पशन लेके बनाया है उस एजम्पशन को हम लिख रहे हैं, इट इज एज्यूम्ड दैट depreciation is charged on the average value of assets.
एसेट्स के एवरेज वैल्यू पे चार्ज। ये हो गया हम लोग का एवरेज। अब आगे चले, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना ले। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के पास ऑलरेडी गिवन है, आप वहां से क्वेश्चन निकाल लीजिए और देखते हैं कि यहाँ पे हम जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो क्या क्या वैल्यू लेगा। यहाँ लिखेंगे पहले लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स, अमाउंट यहाँ पे ले लिया। क्वेश्चन की तरफ आ जाए, देखें एसेट साइड वाले लिख लीजिए कैश इन हैंड, नीचे में लिखिएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे तो 24,000 का कैश इन हैंड। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो क्लोजिंग में नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ले लीजिए वेट में। स्टॉक कितना दिया हुआ है, स्टॉक 80,000 दिया हुआ है, नहीं ले लेंगे। स्टॉक के बाद आपका क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड लिख दीजिए आप, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि है 26,000, 26,000 नहीं 26,000 पे नहीं वाला, क्रेडिटर्स आपका हो गया 40,000। क्रेडिटर्स 40,000 का अमाउंट यहाँ पर दे दिया। क्रेडिटर्स के बाद है डेटर्स, स्टॉक के नीचे लिख लीजिए डेटर्स 1,40,000। डेटर्स का वैल्यू ना साइड में निकाल के दिखा देते, स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए डेटर्स 1,40,000 लेस बैड डेट्स 2,000 हो गया 1,38,000 और लेस पीबीडीटी। पीबीडीटी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चेक कर लेते हैं कितना है पीबीडीटी, 6,900। पीबीडीटी चार्ज कर देंगे 6,900 और घटा के निकाल लेंगे तो 1,38,000 में से माइनस कर लेंगे 6,000, 1,31,100 आएगा। क्या लिखेंगे 1,31,100। ठीक है, ये हमारा डेटर्स का अमाउंट हो गया। अब डेटर्स के बाद हम यहाँ पे देख लेंगे और क्या दिया हुआ है उसमें। डेटर्स हो गया, बिल्स पेबल को लायबिलिटीज साइड लिख लीजिए, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 12,000, 12,000। फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर लिखेंगे एसेट साइड 60,000, फर्नीचर का अमाउंट 60,000 और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे 5,000, तो ये हो जाएगा आपका 55,000। फर्नीचर के बाद है मशीनरी, फर्नीचर के बाद है बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स के नीचे लिख लीजिए बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्लोजिंग अमाउंट 28,000, 28,000 लिख लीजिए। मशीनरी लिख लीजिए, मशीन का वैल्यू, मशीनरी का वैल्यू क्वेश्चन में 1 लाख है क्लोजिंग और उस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला है 7,500, ये आ जाएगा ऑटो में 92,500। मशीनरी भी लिख लिया हम लोगों ने। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 80,000 का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। और उसके अलावा आप लिख लो एक तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड लिख लो, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है उसको नीचे लिख लेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 700 है और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 2,000, ये सारा अमाउंट लिख लेंगे। उसके अलावा हम कैपिटल लिखेंगे,
कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, कैपिटल कितना आया था ओपनिंग, हम ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाल लेंगे। ओपनिंग कैपिटल आया था 1,82,000, हम इसको एज इट इज लेंगे 1,82,000। ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल जो कि है 2 लाख, ठीक है। ऐड कर लिया एडिशनल कैपिटल, ऐड कर लेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो हम लोगों का निकल के आया है कितना रुपए, 1,74,900, 1,74,900 माइनस कर लेंगे ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स के शेयर में कितना है 1,20,000, ड्रॉइंग्स 1,20,000, 1,20,000 का ड्रॉइंग्स को माइनस कर इसको और करके दिखा, और कोई टर्म तो है नहीं, तो 1,82,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,74,900 माइनस 1,20,000, 4,36,900 ऑर्डर में दिखा दिया। उसमें प्लस कर देंगे 40,000, प्लस कर देंगे 12,000, प्लस कर देंगे 2,000, ये तो 4,91,300, 4,91,300। एसेट साइड पे निकाल लीजिए उस तरीके से, ये आ गया 55,000 प्लस 93,500 प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 1,31,100 प्लस 28,000 प्लस 700 प्लस 24,000, 4,91,300। सेम टोटल दोनों साइड आ गए 4,91,300, ठीक है। तो बुक के बारे में बता दें, बुक का आंसर कब मैच करेगा, जब आप ये एज्यूम करेंगे कि एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है वही से एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे जो एसेट्स खरीदे गए हैं वो स्टार्ट में तो क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन था, तो आपका एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो बुक में। आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन दैट अजम्पशन ऑल्सो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। और इससे अच्छा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि इससे इजी है। ड्राइंग्स है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स है,